चरणों का जब से विराट चरणों का जब संवाद हो जाए तो अंतर्भाव का निवेदन स्वीकार हो जाए। मैं 2 पंक्तियां, चूंकि प्रथम बार मैं तो कविताएं मात्र लिखती हूं, मैं कोई कवित्री नहीं, लिखती इसलिए हूं कि मैं राष्ट्र के युवाओं की प्रेरणा बन सकूं और अपने जीवन को मैं पावन पुस्तक के पृष्ठ की तरह पावन कर सकूं। मैं हरिओम पवार जी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करूंगी, चूंकि इनकी मैं वज्र प्रशंसिका हूं। राष्ट्र की आराधना से जिसने स्वयं के जीवन को सुसज्जित कर समाती, राष्ट्र की आराधना से जिसने स्वयं के जीवन को सुसज्जित कर समाती, ऐसे हमारे पिता पूज्य श्री हरिओम पवार जी, श्री हरिओम पवार जी। मैं आप सभी को बड़ी ही पीड़ा के साथ एक बात बताना चाहूंगी कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इनके विषय में यदि ना लिखूं तो मेरी लेखनी पवित्र नहीं हो सकती। महर्षि को मात्र आर्य समाज के संस्थापक और ऋषि के रूप में ही जाना जाता है, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती स्वाधीनता के प्रथम शिरोमणि थे। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य भाषा यानी हिंदी भाषा के प्रथम प्रहरी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक क्रांतिकारी संत थे, जिन्होंने राष्ट्र की मशाल, राष्ट्र की चिंगारी, आजादी की चिंगारी प्रत्येक क्रांतिकारियों में जलाई और झांसी की रानी ने तो विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने यातना को साधना का नाम दिया था, वह महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ही अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती, बाबूजी मैं कहना चाहूंगी, महर्षि दयानंद सरस्वती रसायन शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, बीज गणित शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे। अभी इनके जीवन पर अत्यंत शोध की आवश्यकता है और महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं, जिन पर मैंने थीसिस लिखी है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं छोटी सी घटना सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी चाचा की मृत्यु पर नहीं रोए, सगे चाचा की मृत्यु पर, जो अपनी सगी बहन की मृत्यु पर नहीं रोए, जब उन्होंने देखा उस समय जहां पर स्त्री शूद्रो न थियताम कहा जाता था, जब कहा जाता था स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, जहां माताओं को, स्त्रियों को बड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता था, जब उन्होंने देखा एक माता अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए नदी के किनारे दफना देती है और उस कफन को धुल करके पुनः उठा लेती है, महर्षि ने यह दृश्य देखा और कहा तू कैसी माता है जिसने अपने बच्चे के शरीर से कफन को भी उठा लिया। उस माता ने जो कहा, महर्षि फूट फूट कर रोए। माता ने कहा मैं विधवा हूं और इस समाज मुझे बड़ी कुदृष्टि से देखता है, मुझे हीन भावना से देखता है, मैं क्या करूं, मेरे पास तन ढकने को दूसरा कपड़ा नहीं। मैंने कफन अपने आंचल को फाड़ कर बनाया था और उसके बाद पुनः मेरी साड़ी छोटी हो जाएगी, इस आंचल को फिर से सिलूंगी और पहनूंगी। कवि ने लिखा है एक भूख से दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है, हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये 2 पंक्तियां मेरी नहीं है, किसी ने लिखी है। तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती के चरणों में मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगी। समस्त प्राणी हित चिंतन में जीवन सुख त्यागी वह वेद प्रभु राष्ट्र का अखंड अनुरागी था। अध्यात्म ज्ञान दर्शन का उद्भट विद्वान, साहस धैर्य करुणा की धूनी रमाए हुए, तर्क आस्तिकता का परम उद्भरेता था, स्वाधीनता का शिरोमणि आदित्य ब्रह्मचारी वह, मेरा प्रियतम ऋषि तो ऋग्वेद आदि सत्यार्थ ग्रंथों के ग्रंथ का प्रणेता था। अनंत आभा व तेज का श्रृंगार किए दयानंद, अनंत आभा व तेज का श्रृंगार किए दयानंद। मैं कहना चाहूंगी जो अगला कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती करते थे, अपने आर्य समाज के मैं भाइयों बंधुओं से क्षमा चाहूंगी, संकीर्णता को समाप्त कर दीजिए। यहाँ आर्य समाज का मंच है और इस आर्य समाज के मंच पर सभी का स्वागत होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमियों का। मैं राष्ट्रद्रोहियों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था संकीर्णता को समाप्त कर दीजिए, किण्वंतो विश्वमार्यम का उद्घोष किया था, सारे संसार को आर्य बनाओ, यदि हम दूर होंगे तो सबको आर्य कैसे बना पाएंगे। महर्षि ने उद्घोष किया था संगच्छतम संबद्धतम संभो मनांति जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना ना उपासते। वेद आदेश करता है, उपदेश
की एकता और अखंडता चाहिए। अगली पंक्ति में कहूंगी, आभा व तेज का श्रृंगार किए दयानंद मृत आर्य जाति को स्वचमत्कार से जीवित कर देता था। उनके समान करोड़ों विश्व मंडल में तर्क हो या ज्ञान कहीं भी कभी भी कोई टिक नहीं पाता था। क्या कहूँ कैसे कहूँ राष्ट्र के भविष्य का भव्य रूप दयानंद, क्या कहूँ कैसे कहूँ राष्ट्र के भविष्य का भव्य रूप दयानंद। अबला अछूतों के असाध्य खाबों को जो वेद क्रांति की संजीवनी बूटी से भर देता था, वेद क्रांति की संजीवनी बूटी से भर देता था। जोरदार तालियों से एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती का अभिनंदन करिए, उनके चरणों में नमन करिए। बोलिएगा जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की। मात्र एक कविता से समय का अनुपालन करते हुए मैं एक कविता, चूंकि राष्ट्र धर्म सम्मेलन है और महर्षि दयानंद ने लिखा है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो ऐसे राष्ट्र धर्म में आह्वान सुनो पर स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ। मैं लखनऊ से आह्वान सुनो पर स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ। वीरांगना हूँ, वीरांगना वीर वीरांगनाओं का श्रृंगार कराने आई हूँ, अद्भुत परिचय कराने आई हूँ, केसरिया बाना पहनाने आई हूँ। वीरांगना हूँ, वीरांगना देवियों का मैं अद्भुत परिचय कराने आई हूँ। भारत के वीर वीरांगनाओं की है यही कहानी। याद रखिएगा, नशे आदि में बिल्कुल नहीं डूबना है। समय आ गया है, भारत माँ की करुण पुकार है। और सुन लीजिए, हमारे असली हीरो कौन है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। भारत के वीर वीरांगनाओं की है यही कहानी। बुराई व्यभिचार और झंझावातों को देख भर जाए आंखों में आक्रोश और हृदय हो जाए तूफानी। भारत माँ के वीर वीरांगनाओं की है यही कहानी। साहस संयम सदाचार का पुंज है भारतीय युवा। अब सोचिएगा, भारतीय युवा कहलाने का अधिकारी कौन है? यदि यह गुण नहीं है तो वह भारतीय युवा हो ही नहीं सकता। ये बॉलीवुड के लोग, जो मैं बहुत विरोधी हूँ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी परंपरा, उस बिगड़ते समाज की परंपरा का, जो नशे में धुत होकर के और जो बिल्कुल इस तरह के ड्रग्स का सेवन करके अश्लील प्रदर्शन किया करते हैं, गुटखा पान आदि का प्रचार करते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो सुनिएगा, साहस संयम सदाचार का पुंज है भारतीय युवा। आस्था पटल का पथ और शिक्षा संस्कार संस्कृति का पर्याय है युवा। इसलिए राष्ट्र का मेरुदंड है भारतीय युवा। विपदाओं से घबरा जाए जो, आप कहते हैं बहुत सारी समस्याएं, चाहे अर्थ का संकट हो, कोई साथ दे या ना दे, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, विपदाएं आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो विपदाओं से घबरा जाए जो, तूफानों से टकरा कर गिर जाए जो, जीवन की कठिनाइयों में बिखर जाए जो, वह नहीं है भारतीय युवा, वह नहीं है भारतीय युवा। भारतीय युवा वह है जो समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान बन जाता है, जो तूफानों का रुख मोड़ उसे अपना रक्षक बना लेता है, जो जीवन समाज और राष्ट्र के विघ्न बाधाओं का तारणहार बन मातृभूमि का प्यारा बच्चा बन जाता है। बस वही है भारतीय युवा, वही है भारतीय युवा जो मात्र खाओ पियो और मौज करो की तुच्छ मानसिकता का स्वामी है, जिसके आचरण से सिगरेट शराब ड्रग्स आदि की दुर्गंध आती हो, जिसकी मानसिकता विनाशकारी शक्तियों में रंग जाती हो, वह नहीं है प्यारे भारत का युवा, वह नहीं है हमारे प्यारे राष्ट्र का युवा। सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वदेशिक प्रकाशपूर्ण ऊर्जावान हमारे स्वप्नों का, जिसके शिराओं में नील क्षीर विवेक निर्भीकता का, नेतृत्व का रक्त धमनियों में बहता है, मातृभूमि प्रेम में बहता है, मानवीय मूल्यों मार्गदर्शन दिग्दर्शन का रक्त प्रवाहित हो, जिसके मन मस्तिष्क हृदय में अध्यात्म अद्भुत संकल्प अखंड सार्थक का सकारात्मक बन जाता है, और जिसकी जिंदगानी रवानी बन एक कहानी बन जाती है, वही है भारतीय युवा, वही है भारतीय युवा। इसी के साथ मैं अपनी बस एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हमें अपनी मातृभूमि से ऐसे ही प्रेम करना है जैसे कि यह हमारे श्वासों में समाई हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जोर से बोलिएगा भारत माता की। और अब हमें